नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम नवनिर्माण इस कविता का पद्य विश्लेषण करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने 12वीं हिंदी ई-बुक भारती के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह 12वीं हिंदी ई-बुक भारती की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू वाली घंटी भी दबा देना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर किसी कविता का पद्य विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहले आपको उस कविता के कवि या कवित्री का नाम लिखना होता है जिसका आप पद्य विश्लेषण कर रहे हैं, और यह रहता है 1 मास के लिए। फिर आपको बताना है कि कविता की विधा क्या है, अर्थात वह कविता किस विधा में रचित है, और इसके लिए भी 1 मास रहता है। फिर आपको बताना होता है पसंद की पंक्तियाँ, यानी कविता में से कौन सी पंक्तियाँ आपको पसंद आई, और यह भी 1 मास के लिए ही रहता है। पसंद की पंक्तियाँ बताने के बाद अब आपको बताना होता है कि वह पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद आई, उसका क्या कारण है, और यह भी 1 मास के लिए ही रहता है। और अंत में आपको बताना होता है कि उस रचना से आपको क्या संदेश मिल रहा है, उस रचना का संदेश क्या है, और यह 2 मास के लिए पूछा जाता है। तो इस प्रकार से पद्य विश्लेषण कुल 6 मास के लिए परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं नवनिर्माण कविता का पद्य विश्लेषण। इन मुद्दों के आधार पर ही हम इसका पद्य विश्लेषण करेंगे। तो नवनिर्माण इस कविता के कवि हैं कवि त्रिलोचन। त्रिलोचन इनका साहित्यिक नाम था, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इस कविता की विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी अर्थात 4-4 पंक्तियों से बनी कविता, और चतुष्पदी की विशेषता यह है कि इसके प्रथम, द्वितीय और चौथे चरण में तुकबंदी होती है। अब देखते हैं पसंद की पंक्तियाँ। तो यहाँ मैं अपने पसंद की पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, आप अपने पसंद की पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह होता है पीड़ित को बचाने के लिए। अब देखते हैं कि यह पंक्तियाँ क्यों मेरे पसंद की पंक्तियाँ हैं। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से नवयुवकों को बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने नवयुवकों को बल का सही दिशा में उपयोग करने का संदेश दिया है। वह कहते हैं कि अगर आपके पास बल है, आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से बलशाली हैं, तो आप उसका सही दिशा में उपयोग कीजिए। किसी कमज़ोर को सताने के लिए नहीं, बल्कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उपयोग कीजिए। और ध्यान रहे दोस्तों, यह केवल 1 मास के लिए ही पूछा जाता है, तो इसलिए यह ज़्यादा बड़ा ना लिखे, बस 1 या 2 पंक्तियों में ही लिख दे। तो अब देखते हैं कि इस रचना से हमें क्या संदेश मिल रहा है। कवि त्रिलोचन जी इस कविता द्वारा मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में व्याप्त अंधेरे को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि आज के नवयुवकों को, आज की नई पीढ़ी को बल का सही उपयोग कर नए समाज के निर्माण का संदेश दे रहे हैं। वह कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए। तो आज हमने देखा नवनिर्माण कविता का पद्य विश्लेषण। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना या कुछ भी सवाल पूछना है तो नीचे जाइए और कमेंट करके अपना सवाल पूछिए। और अब आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।